मैं रघुवेंद्र यादव आप सबको एजुकेशन बिहार पर स्वागत करते हैं। चलते हैं, आज हम बताते हैं कि महत्तम समवर्तक क्या है। महत्तम समवर्तक निकालने कैसे, महत्तम समवर्तक पर प्रश्न कैसे बनाए। एलसीएम जो कि लघुत्तम समवर्तक पर हम बना दिए थे, तो महत्तम समवर्तक चलते हैं बताते हैं। महत्तम समवर्तक वह संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है, वो ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हो, मतलब जिसका फैक्टर अधिकतम हो, उसे महत्तम समवर्तक कहते हैं। जैसे 54, 18 या 12 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो देखिए क्या मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, 2 दूनी 4, 27, 3, 9 3, 12, 6, 2 3 3 1 मरतबे। तो देखिए 54 का होगा 2 गुने 3 के पावर 3, 12 का होगा 2 के स्क्वायर गुने 3। तो इसको मैं महत्तम समवर्तक एचसीएफ जब निकालना रहेगा, तो एचसीएफ जो कि अधिकतम हो, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा संख्या जो सबसे हाईएस्ट हो, मतलब सबसे विभाज्य हो। अगर 54 और 12 में देखिए 54 ये ना कि मतलब 2 ले लीजिए, 2 से भी विभक्त होगा तो 2 नहीं लेंगे, ये लोवेस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट लेना है और सबसे विभक्त भी हो। तो देखिए कितना होगा, इसको हमें देखिए कि 2 मिल रहा है तो पावर में कम वाला लेंगे, इसके महत्तम समवर्तक रहेगा तो कम वाला, लघुत्तम समवर्तक रहेगा तो बेसी वाला लेंगे। तो महत्तम समवर्तक कह रहा था, महत्तम समवर्तक, तो इसको हमें पावर 1 है, कुछ पावर ना तो 1 है, तो इसको हमें 1 लेंगे, मतलब 2 लेंगे। फिर 3 के पावर देखेंगे, 3 के पावर हिसाब से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, लसा रहता तो ज़्यादा वाला लेते हैं। महत्तम एचसीएफ है, मतलब तो ये वाला लेंगे, कम वाला। तो कितना हो गया 3, इसका एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा। अब तो देखिए अगर 6 है तो इसको ये 2 से विभक्त भी हो जाएगा और 3 से विभक्त हो जाएगा। 54 ऐसा संख्या जो 2 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा, 12 भी 2 और 3 से विभक्त होगा। तो आप पूछेगा कि 2 कहाँ नहीं लिए, 3 कहाँ नहीं लिए, तो महत्तम समवर्तक कहता है कि हाईएस्ट फैक्टर हो, मतलब सबसे ज़्यादा हो। इसको से अगर 12 आप लीजिएगा ना, देखिए अगर 12 आप लीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 लीजिएगा तो एचसीएफ हो जाएगा, या अगर 3 लीजिएगा तो भी विभक्त हो जाएगा, तो 3 नहीं लेंगे। और 12 अगर भी लेंगे तो 12 लीजिए, तो देखिए 12 54 से विभक्त होगा, 12 दूनी 24, 12 का 12 24, 32 36 42 12 5 60, मतलब 54 से पूरी विभक्त नहीं हो रहा, इसलिए हम 12 ना लेंगे। और 6 से देखिए 6 से विभक्त होगा 54, 6 मरतबे कितना, 9 6 के 54, 9 मरतबे, फिर 12 2 मरतबे, तो ये 6 से विभक्त हो जा रहा है, तीनों से विभक्त होगा, बाकी हाईएस्ट लेना, इसलिए एचसीएफ जब भी रहेगा तो हाईएस्ट लेंगे। चलते हैं हम इसके ऊपर कुछ फार्मूला बता देते हैं। देखिए जब भी ऐसा रहेगा, इस कच्ची कह रहा भिन्नों का महत्तम समवर्तक, तो ये भिन्न के रूप में 3/4, 5/6, 7/6, 9/2, जो भिन्न के रूप में, इसको विभाग करना पर अगर देखिए छोटा रूप हो जाता है तो वो अथी हो जाएगा, सरल मतलब रूप में हो जाएगा। अभी भिन्न के रूप में आ रहा था, भिन्न का रूप में आ रहा था, भिन्नों का महत्तम समवर्तक और फार्मूला होता है अंशों का महत्तम समवर्तक बटा हरों का लघुत्तम समवर्तक। आप अंशों का अंश ही हो गया, मालूम होगा भिन्न में अंश, ये हर नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश। तो ये देखिए क्या करें, अंशों का महत्तम समवर्तक, जब भी अगर महत्तम समवर्तक पूछेगा तो ऊपरे वाला को महत्तम एचसीए और नीचे वाला को एलसीए निकाल देंगे, बस वो इतने काम करना। अगर पूछ लेता है यहाँ पर कि लघुत्तम समवर्तक निकालिए, तो लघुत्तम निकाल देते हैं, ये ऊपरे वाला को लघुत्तम, नीचे वाला को ऊपरे वाला को एलसीए और नीचे वाला को एलसीए। तो यहाँ पूछ रहा महत्तम, जे पूछेगा ऊपरे भिन्न रहेगा, अगर भिन्न रहेगा जे पूछेगा उसको ऊपरे कर देंगे और जे नहीं पूछेगा उसको नीचे रख देंगे। तो देखिए 3 5 7 9 का एचसीएफ कितना होगा 1, एचसीएफ निकाल के देखिएगा, कहा कि सब अथी है, सब है जो कि अभाज्य संख्या है, 3 5 7 9 सब अभाज्य संख्या है। देखिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, छोड़िए इन तीनों 9 से ज़्यादा है, इसको अभाज्य संख्या होगा, बाकी फिर भी देखिए 3 के 1 गुने 3, 5 के 1 गुने 5, 7 के 1 गुने 7, 9 के
1 गुने 3 गुने 3। तो देखिए इसको में से चारों में कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो चारों में कॉमन का चाहिए 1, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। अब इसका निकालिए 4 6 6 6 2 का एलसीएम। तो देखिए 4 के 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 के लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 के लिख सकते हैं 1 गुने 2। तो देखिए 2 इसको में क्या गो है 2 के स्क्वायर, 2 गुने 3 ये जस के पास 2 गुने 3 2। तब इसको में 2 हाईएस्ट कॉमन वाला ले आएगा, तो 2 के स्क्वायर के वाला ले आएगा, तो 4 3 ले आएगा, मिले या ना मिले उस एलसीएम में लिया जाता है। तो 4 है 12, इसका एलसीएम कितना है 12, इसका आंसर आएगा 1/12। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, कैसे बनेगा से देखिए। इसका फार्मूला है दूसरा कि दो संख्याओं का गुणनफल पूछ देगा तो लासा गुने मासा कर दीजिएगा, ठीक। तो इसको मैं कैसे दे लिया, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 360 और 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। तो देखिए गुणनफल वाला फार्मूला होता है कि लासा गुने मासा, लासा गुने मासा। तो कितना है लासा दे ले 360 गुने 12, तो गुना कर दीजिए। तो 12 का 12 में 24 32 36 48 60 72 के 2 हासिल 7 12 36 और 7 कितना हुआ 36 और 4 40 3 43 और 1 0 इसको ये वाला था 36 में 12 से गुना कर दीजिए, एक को 0 होता है, एक को 0 बैठा दीजिए। तो इसका गुणनफल जो आएगा गुणनफल गुना करके जो फल आया उसको गुणनफल कहते हैं। 4320 आया। अब यही आपको दे देता कि पहले लासा इतना है, मासा गायब कर देता, मासा नहीं देता। तो दोस्त पूछ देखिए क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, अगला अथी में टाइप में बताएंगे। देखिए इसको मैं अगर पहली संख्या दे देगा, ठीक, 2 संख्या रहेगा तो या 3 संख्या रहेगा तो संख्या इसको में दे देगा, तो इसको 2 संख्या पर हम अभी चलते हैं, ठीक। तो अगर पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, अब बराबर होता है, पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, और मासा भी दे देगा, लासा गायब कर देगा। तो लासा वाला फार्मूला देखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब ये चारों याद कर लीजिएगा, ये चारों खाली याद रहेगा ना आपको। अब ये आसान चीज़ है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा। अगर ये इतना याद रहेगा ना तब फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये यही में से फार्मूला में से बना। देखिए अगर इसको मैं कजी कह रहा कि अगर मासा गायब कर देगा, ठीक, मासा नहीं देगा तो लासा नीचे आ जाएगा, अगर मासा ना देगा तो लासा नीचे आ जाएगा। मतलब अगर ये 3 है और 3 गुने 4 है, ठीक, और इधर भी 4 गुने 3 है, तो अगर पूछ देगा कि 4 का मान कितना होगा तो ये नीचे चला था ना, ये 4 का मान नीचे चला था ना। अगर 3 के मान पूछता तो ये 4 नीचे आ जाता है। अगर इसको पूछता कि 3 का मान ये जी पट्टी वाला के 3 का मान कितना होगा तो ये फिर नीचे चल जाएगा ना, ये नीचे चल जाएगा ना। अगर इसको पूछता तो ये फिर नीचे चल जाता, तो इसी मतलब करना है। तो इसको मैं वही से फार्मूला है, ये नोट्स कर लीजिएगा या क्वेश्चन पर। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे धार बनेगा। देखिए ऐसा जब भी रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 627 और 770 का पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो आप ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं, ऑप्शन मेथड आसान तरीके से ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए 7 या 21 मतलब 7 से भी 21 का अगर तोड़िएगा तो 7 या 21, तो जो 3 से भी कटे तो 6 6 12 13 मतलब ये नहीं कटेगा। 760 है जो 3 से नहीं कटेगा, तो 7 या 21 नहीं कटेगा, तो इसलिए 21 भी ना होगा। 13 7 91, 13 7 91, तो देखेंगे कि
7 से कटता है 76, तो 7 के देखिए 76, 7 का अथी होता है कि 11 का वो होता है, तो 7 का भी इसी होगा, तो 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, एक मरतबे 6 उतरेगा 0, तो नहीं, तो फिर जी यहाँ 0, कितना मरतबे लगा, 7 7 49, 8 छक्के 56, 4 से असफल बच जाएगा, पूरी विभाग नहीं होगा, इसलिए कॉमन से भी ना होगा, तो 19 से आप चेकअप कीजिए, तो आप 19 से चेकअप कर लीजिए, 19 से आप भाग दे के देखिए, 19 चौके 76, फिर 0 नहीं लगा तो ऊपर 0, 40 मरतबे कट जाएगा 19 से, तो देखिए 2 को तो नहीं होगा, 3 भी नहीं हुआ, तो आप एक और देख लीजिए, 627 को भी भाग दे के देख लीजिए, 627 को 19 से, 19 दूनी 38, 57, 19 चौके 76 हो जाता, तो 19 दूनी 19 का 19 दूनी 38, 57 लगेगा, तो क्या मरते 5 बचा, तो 57, 57, 33 मरतबे, जो कि दोनों को विभाक्त करता है, 19 जो संख्या है जो दोनों को विभाक्त करता है, तो इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 से हो जाएगा। चेकअप कर लीजिएगा ऑप्शन मेथड से, अगर ना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 627 को निकालिए, फिर 760 को निकालिए, तो निकालित फिर भोरे हो जाएगा, तो पता चलेगा कि लम्हर में जाएगा, तो इसको लिए यही मेथड सही रहेगा, ऑप्शन मेथड, आराम से ऑप्शन से छाड़ दीजिएगा अथी तोड़ के। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 360 हो तो दोनों संख्याएं होंगे, तो आपको बताया होंगे कि दोनों संख्याएं होंगे, तो इसको मैं मासा तथा लासा कह रहा ना, तो दोनों संख्याओं का अथी करा, मासा तथा लासा क्रमशः 12 360 है, ठीक तो दोनों संख्या एक्स वाई होगा, तो ये CF का इसका देखिए, अगर मानी थी कि 12 और 360 है और 122 है, तो 122 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा एक्स वाई, तो ये CF या एलसीएम कितना दिला है 12 और 360 और एक्स वाई का एलसीएम 360 दिला है, तो जब भी ऐसा होगा तो ये CF के रूप में होगा, तो CF 12 एक्स वाई बराबर 360, तो 360 तो 12 से कितना मतलब है 12 36, 12 का बराबर जो होती है 36 30, तब 30 को ऐसा तोड़िए ना, एक्स वाई 30 है, तो एक्स वाई 30 है, तो इसको मैं देखिए 30 है, देखिएगा इसको अथी है ना, देखिए इसका एक्स वाई 30 है ना, तो इसको वो फार्मूला पर निकालिए जिसको हम लिखवाए थे कि अथी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और ये लासा गुने मासा, तब देखिए लासा गुने मासा आप निकालिए, तो लासा गुने मासा करिएगा, तो आप ऑप्शन मेथड से चलिए, ऑप्शन मेथड सबसे आसान रहेगा, इसको मैं इसे लॉन्ग रहेगा ऑप्शन मेथड। देखिए 60 360, तब 36 गुने 12 कीजिए, 36 गुने 12, 12 का 12 24 32 36 48 59 60 72 के 2 हासिल 7 12 36 36 और 7 कितना हुआ 6 6 12 13 43 4320 इसका आएगा जो गुणनफल होगा, लासा गुने मासा का गुणनफल, लासा गुने मासा का गुणनफल 4320, तब इसको ऑप्शन से चेकअप कीजिए, ऑप्शन से 6 दूनी 12 के 2 6 7 42 42 है 43 72 गुने 60 6 तो ये 1 0 रहने दीजिए, बाद में बैठा दीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 7 42 42 1 43 पर 1 0 4320, दोनों संख्या बराबर आता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ऑप्शन से मार दीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो देखिए इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा, मतलब दोनों का अगर मान सेम आ जाएगा गुना करके तो आप सही है, तो अंक देखिए इसको में से ऑप्शन से मार दीजिएगा, तो 60 में पहली संख्या हो गया 60 और दूसरी संख्या हो गया 72,
तो ये लासा गुने मासा का अथी कर दीजिएगा। अगर ये 3 संख्या दिले रहता, एक संख्या पूछता तो तुरंते बन जाता। बाकी अगर ये अथी दिले है तो ये ऑप्शन से चेकअप कर दीजिएगा और ऑप्शन से बनाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन में कची करा कि 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रम से महत्तम समवर्तक कितना दिला है 44 तथा लघुत्तम समवर्तक 264 है। तो प्रथम संख्याओं को तो यहाँ लिखिए पहले कि महत्तम समवर्तक मस्सा बराबर 44, तो लस्सा बराबर 264, 2 को दिले है। तीसरा कची करा प्रथम संख्या को 2 से प्रथम संख्या मतलब डॉट 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 मालूम करना 2 से भाग देने पर भागफल कितना था, भागफल आता है 44 और भागफल 44 प्राप्त होता है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। तरी भागफल अगर 44 प्राप्त होगा तरी नंबर कुछ होना है तो 0 मान लीजिए। तब ये कची हो गया भाज बराबर फॉर्मूला पढ़ाओगे कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये कची करा है भाज बराबर कची करा भाज बराबर भाजक गुने भाज बराबर देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो कितना आ गया 2, भाजक कितना है 2, भागफल कितना 44, शेषफल कितना 0। तो 44 दूनी 88, 88 प्लस 0 बराबर 88। ये जो है जो मान इसका हो गया 88। तो आप कची करा कि एक प्रथम संख्या को 2 से मतलब प्रथम संख्या कितना है, प्रथम संख्या आपको निकल गया 88, प्रथम संख्या 88। तो आप फॉर्मूला पर लागू कर दीजिए। तो आप इसको अगर 3 संख्या दिले हो, पहली संख्या दिले हो और मसद दिले हो और लसद दिले हो तो आप ये फार्मूला जानवे करते हैं, उसको पर बना दीजिए कि पहले से या ये वाला कर दीजिए दूसरी संख्या बराबर। ठीक, दूसरी संख्या लासा गुने मसा बराबर पहली संख्या। तो देखिए लसक कितना दिले है 264, मसक कितना दिले है मसक कितना है 44 और पहली संख्या कितना दिले 88। तो देखिए 44 दूनी 88, 2 से इसको काटिए 13 दूनी 26 मतलब 132। दूसरी संख्या कितना आया, दूसरी संख्या बराबर 132। चलिए ऑप्शन आते हैं 264 तो नहीं होगा 132। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा रहेगा कि 3 संख्याओं का मासा 12 है तथा यदि संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो, यदि 4 संख्या भी रहता तो इसी रहता था। देखिए मैं आपको कह रहा था माना कि संख्या x है, संख्या x है ठीक, तो x हो गया 2x हो गया 3x हो गया। तब देखिए x मासा होता है सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो सबसे मतलब छोटा भी हो। तो मासा इसका x मासा आप लिख दीजिए कि मासा हो गया x, मासा x बराबर 12। तो ये जितना होगा जो 12 के फैक्टर मतलब अथिए ना होगा गुणन फैक्टर है ना होगा, 12 के 1 से गुना कीजिए x का मान जितना कीजिए तो 12 के फैक्टर होगा। तो आप ऑप्शन से चेकअप कीजिए कि तो पहली संख्या तो 12 आ गया, तो दूसरी संख्या मतलब x का मान 12 है तो 12 दूनी 24 और तीसरी संख्या मतलब 12 तिया 36। तब देखिए इसका जो अनुपात में आएगा जो 12:24 है 12, 24, 36 आएगा। तो इसका ऑप्शन से देखिए 12, 24, 36। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो अगला दिन।